अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सिंध की अगर बात की जाए कोरोना केसेस की तो उसमें भी तादाद बढ़ती दिखाई दी है, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो कोरोना केसेस की तादाद बढ़ती चली जा रही है। रेशो की अगर बात की जाए तो 5.25% ये रिकॉर्ड किया गया और सिंध के अंदर 24 घंटों के अंदर 1.61% रिकॉर्ड किया गया है। जो केसेस मस्बत आ रहे हैं, वायरस जो नोट किया गया है, जो केसेस हमने देखे उसका रिजल्ट आया। अब ये सवाल पैदा होता है कि ये केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और ईद कुर्बा की आमद है और कल के दिन कुर्बानी होगी, लोगों का मजमा होगा, ईदगाह में नमाज अदा की जाएंगी। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए सिंध हुकूमत ने, महकमा दाखिला सिंध ने भी ईद उल अज़हा के हवाले से कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, जिस पर NCOC ने इत्मीनान का इजहार किया है। लेकिन केसेस बढ़ रहे हैं, क्या होगा कल परसों और आगे के रोज़, और तीसरी लहर से हम चौथी लहर पर शिफ्ट करेंगे, क्या सिचुएशन होगी, वैक्सीनेशन की क्या सिचुएशन है, इन्हीं तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। डाउ यूनिवर्सिटी की जानिब से इंचार्ज कोविड-19 प्रोफेसर डॉक्टर सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, हमेशा आप वक्त देते हैं, ब्रीफिंग देते हैं कोविड के हवाले से। इस बार क्या देख रहे हैं, अचानक से जो तेज़ी आई है केसेस के अंदर, वजह क्या बनी है? जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। कोविड-19 की सिचुएशन बहुत मखदूश होने जा रही है और बहुत तकलीफदेह होने जा रही हैं और प्रिडिक्टेड थी, क्योंकि काफ़ी प्रिडिक्शन इस बारे में थी कि ईद के आसपास चौथी लहर स्टार्ट होगी और इस बार ख़तरनाक जो सिचुएशन है वो डेल्टा वेरिएंट की वजह से है, क्योंकि फोर्थ लेयर जो है पूरा इस डेल्टा वेरिएंट ने इसको काबू कर लिया है और उसकी जो ट्रांसमिशन है बहुत तेज़ी से हो रही है और उस पर सबसे जो कंट्रीब्यूशन है वो आवाम की वजह से SOPs का फॉलो ना करना है। स्पेशली जब अब बकरा ईद करीब थी और लोग मवेशी मंडी और बाज़ारों का रुख कर रहे थे तो कहीं भी आपको SOPs का फॉलो करना नज़र नहीं आया। न मास्क किसी ने पहना, न समाजी फासला रखा, जिसने इस पे आग पे तेल छिड़कने का काम किया और ये मज़ीद तेज़ी से फैलने लगा। और इसमें सबसे जो ख़तरनाक बात यह है कि डेल्टा वेरिएंट में बीमारी की शिद्दत ज़्यादा होने की वजह से हॉस्पिटल पे प्रेशर बढ़ जाता है और अभी ये फोर्थ लेयर की शुरुआत है, इसको मज़ीद आगे तेज़ी से ये बढ़ेगा और ईद के फ़ौरन बाद ख्याल किया जा रहा है कि अगस्त के शुरू के हफ्ता और तेज़ी से इसमें इजाफा होगा। तो उसकी वजह से हॉस्पिटल्स पे प्रेशर बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बढ़ चुका है और अभी अगर आप कहीं से अगर आपका स्टेटिस्टिक्स हो तो हॉस्पिटल्स तकरीबन फुल हो चुके हैं, काफ़ी जगहों पे वहाँ पे गुंजाइश नहीं है और अभी इसमें नंबर्स और बढ़ेंगे तो अल्लाह खैर करे, लेकिन मामलात जो है काफ़ी। आपको लगता है ईद कुर्बा पर ये केसेस खुदा न खास्ता और इंक्रीज होंगे क्या? बिल्कुल आम है, तो बिल्कुल ये दीवार पे लिखी हुई नज़र आ रही है कि नंबर्स मज़ीद बढ़ेंगे और जिस तरह लोग मिलेंगे, आपस में मिलेंगे और ईद के जिस तरह हमारे त्यौहार लोग मनाते हैं कि जमघटा होता है, हुजूम होता है और लोग गले मिल रहे होते हैं, तो मास्क का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा लोग जो है उसको मुनासिब शायद नहीं समझ रहे हैं, लेकिन ये इस बार बड़ी ख़तरनाक एक वेव है। पिछले वेव से ये ज़्यादा मुश्किल तरीन इसलिए होगी कि इसमें जो डेल्टा वेरिएंट, जिस तरह आपने पहले भी विजुअल दिखाए थे इंडिया के, जहाँ पे इस वेरिएंट ने तबाही मचा ली थी और रोज़ाना 4-4 लाख लोग मुतासर हो रहे थे, 4-4 हज़ार 5 हज़ार लोग की डेथ हो रही थी और रोज़ाना की बुनियाद पर स्टेटिस्टिक्स हम शेयर कर रहे थे। तो खुदा न खास्ता उस तरह की सूरत हाल अगर हमारे पास आती है तो बहुत नुकसान हो सकता है और हमने पहले भी आगाह किया था कि इस बारे में लाजमी गवर्नमेंट तो अपना किरदार अदा करेगी, लेकिन आवाम को चाहिए कि अपने आप को इस नुकसान से बचाएं और लाजमी जो है मास्क का इस्तेमाल करें और कुछ नहीं कर सकते तो मास्क तो आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसका भी इस्तेमाल नहीं किया गया। अच्छा, केसेस बढ़ने की वजह आपने एक बताई, लेकिन वैक्सीनेशन का अमल तेज़ी से जारी है और वैक्सीनेटेड लोगों की तादाद भी बढ़ रही है, लेकिन केस बीच में थम गए थे, अब केसेस बढ़ रहे हैं, ये क्या इस वक्त साइंस है? डेल्टा वेरिएंट जो है कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। अब अगर मैं इसको इस तरह बयान करूं कि ये कोरोना से बचना काफ़ी मुश्किल है, आपको टाइम मिल सकता है, जिसको टाइम मिले उसको चाहिए कि वैक्सीनेट हो। ठीक है। जो वैक्सीनेटेड केसेस हैं उसमें ये फ़ायदा है, जो हॉस्पिटल आ रहे हैं तो उन लोगों की बीमारी शदीद नहीं है जिन्होंने पहले से वैक्सीन लगाई है। अगर उनको कोरोना हो भी गया हो, अगर वो हॉस्पिटल्स आए हैं तो उनको काफ़ी सहूलत से उनकी जान बच गई उसमें से, लेकिन जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई उनको काफ़ी शदीद बीमारी है। तो अगर वैक्सीनेशन के नंबर्स आप देखें, तकरीबन 2.5 करोड़ तक लोग अभी तक वैक्सीनेट हुए हैं और उनको 2.5 तक के डोजेज लगे हैं।
तो 22 करोड़ में 2.5 करोड़ जो है वो अभी भी काफ़ी कम है। इसमें मज़ीद जो है तेज़ी से इजाफ़ा किया जा सकता है और आवाम को चाहिए कि इसको गनीमत जाने कि गवर्नमेंट बिल्कुल फ्री में वैक्सीन प्रोवाइड कर रही है और काफ़ी इंतज़ामात बहुत अच्छे किए गए हैं। हम्म। तो आवाम की जो शमूलियत है उसको मज़ीद बेहतर करना चाहिए। कोरोना तो कहीं न कहीं होगा, आप जितना भी कोशिश करें अब वो वन वे द अदर ये आपको पकड़ लेगा, लेकिन अगर आपकी वैक्सीनेटेड उस दौरान हो चुकी है, जी। तो आपकी जान बच सकती है। तो इसलिए आवाम को चाहिए कि वैक्सीनेशन के बारे में जितनी भी शुबहात है उसको ख़त्म करें और फौरी तौर पे जब भी मौका मिले वो वैक्सीन अपनी करवा लें और अगर पहली डोज़ लगी तो दूसरी करवा लें ताकि इनकी इस मुज़ बीमारी से उनकी बचत हो जाए। ठीक। डॉक्टर साहब, व्हाट डू यू थिंक अबाउट डेल्टा एंड डेल्टा प्लस वायरस? ये जो इनका नया वेरिएंट है कोविड का, ये जो वैक्सीन हमारे पास है, ये इसके ऊपर कारगर साबित हो रही है? अच्छा, ये नंबर, ये नाम और ये जो डेल्टा भी, लैम्डा भी आ रहा है, डेल्टा प्लस भी है, तो ये तो आते रहेंगे। अच्छा। ये वायरस वक़्त के साथ-साथ जिस तरह दुश्मन अपनी चालें बदलता रहता है, तो ये वायरस भी एक दुश्मन की तरह है, ये अपनी शक्ल और चालें बदलता रहेगा। हम्म। अगर हमने हिफाज़ती इक़दामात कर लिए हैं, तो काफ़ी हद तक हमारी बचत है। तो वैक्सीन, जितनी भी वैक्सीन है, वो काफ़ी हद तक कारआमद है। मतलब मैक्सिमम ये हो सकता है कि जिसने वैक्सीन लगाई है उसको बीमारी हो जाएगी, लेकिन बीमारी की शिद्दत इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि वो खुदा न खास्ता उसको हॉस्पिटलाइज़ेशन या वेंटिलेटर तक जाने की नौबत आएगी। तो ये वैक्सीन के बारे में, तमाम वैक्सीन के बारे में अभी तक ये कहा जा रहा है और ये अब जब भी हम हॉस्पिटल्स में भी देख रहे हैं, तो जितने भी अनवैक्सीनेटेड लोग हैं, उनकी बीमारी की शिद्दत उन लोगों के बनिस्बत जिनको वैक्सीन लगी है बहुत ज़्यादा है। तो वैक्सीन जो है वाहिद हल है और वक्ती तौर पे मास्क और समाजी फासला और बार-बार हाथ धोना ये आपको टाइम देता है कि आप तब तक वैक्सीन लगा लें। अच्छा, जब मुल्क वैक्सीन मुल्क भर में अगर इंतजामात देखे जाएं हुकूमत की जानिब से, वो इत्मीनान बख्श हैं हेल्थ फैसिलिटीज़ के हवाले से कोरोना से निपटने के लिए? जो हमारे वसाइल हैं और गवर्नमेंट ने जितने इकदामात उठाए हैं, तो ये बहुत बड़ी गनीमत है। अगर हम इसको इस तरह बाकी ममालिक में देखें जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, वहाँ पे वैक्सीन अवेलेबल इतनी ज़्यादा मिकदार में नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीन वाफिर मिकदार में मौजूद है। बहुत अच्छे इकदामात किए गए हैं। मैं खुद विजिट करता रहता हूँ, तो जितनी फैसिलिटी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट की ले लें या सिंध गवर्नमेंट जो हम विटनेस कर रहे हैं, तो वाफिर मिकदार में वैक्सीन मौजूद है, बहुत सहूलत है। आवाम को चाहिए कि उसमें पार्टिसिपेट करें। बाहर ममालिक में देखें वैक्सीन की लंबी-लंबी लाइन, लोग सुकून से बैठे होते हैं। यहाँ 2 मिनट थोड़ा इंतज़ार अगर होता है तो लोग जो है फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और मुश्किल सूरत-ए-हाल उसको गर्दानते हैं। लेकिन अपनी सेहत के लिए इनको ज़रूरी है कि ये वैक्सीन का जो मुफ्त बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज है। कोई एक वैक्सीन अभी साइनोफार्म की तकरीबन $14-15 की एक डोज़ है। अगर आप देख लें 2 डोज़ 30, कम से कम $30 की ये हर मतलब गवर्नमेंट हर शहरी के लिए फ्री प्रोवाइड कर रही है। तो ये बहुत बड़ा जो इन्होंने इसमें सरमायाकारी की है और गवर्नमेंट इनको इंश्योर कर रही है कि ये महंगी चीज़ आवाम तक बिल्कुल फ्री मुहैया हो। तो आवाम को चाहिए कि इससे फ़ायदा उठाएँ और अपनी सेहत का भी ख्याल करें और अपने घर वालों को का भी इसमें इनकी बचत है कि वैक्सीन फौरी तौर पे लगवा लें। डॉक्टर साहब, व्हाट डू यू सजेस्ट कि माजी में हमने देखा सिंध हुकूमत ने बड़ा सख्त लॉकडाउन किया इस प्रोविंस के अंदर और केसेस की शरह में कमी आई। अब ये दोबारा से इंक्रीज़ हो रही है रेशो, और सिंध हुकूमत ने दोबारा सख्तियाँ करना शुरू कर दी हैं। स्कूल्स बंद कर दिए हैं, शादी हॉल्स बंद कर दिए हैं, डाइनिंग बंद कर दिया, तो डाइन आउट का भी बंद करने का जो है मामला सामने आ रहा है। तो ये चीज़ें अभी ज़रूरी हैं, क्या समझते हैं आप? यकीनन जो हालात चल रहे हैं और जो एसओपीज़ पे ना अमल करना है, वो इसी तक गवर्नमेंट को दोबारा मजबूर करेगी कि वो लॉकडाउन करे और सख्त इक़दामात उठाएँ। बिल्कुल उस बच्चे की तरह जो अपने हाथ से जो ना कोयले को या आग को हाथ लगा रही है और उसके बच्चे माँ बाप उसको उस कोयले से हटा रहे होते हैं, तो बिल्कुल गवर्नमेंट उसी तरह सख्ती करेगी क्योंकि आवाम जो है इस पे मुसिर है कि वो उन्होंने एसओपीज़ पे अमल नहीं करना। तो फिर गवर्नमेंट को के लिए कोई चारा नहीं रहेगा कि उस पर सख्त इक़दामात उठाएँ और लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन या जो भी उसको नाम दिया जाए, तो गवर्नमेंट के पास मेरे ख्याल में ऑप्शंस कम है सिवाय इसके कि सख्त इक़दामात उठाएँ और मेरे ख्याल में ईद के फ़ौरन बाद शायद इस पे वो नज़रसानी करेगी। जो उन्होंने काफ़ी चीज़ें नरम की थी जब नंबर्स कम हो गए थे, लेकिन जैसे-जैसे ये नंबर्स तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ये एक दिन के गैप से दूसरे दिन बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ रहे हैं। आगे आपने देखा 25% तक जी। नंबर चले गए, तो ये बहुत ज़्यादा नंबर है और इसमें रोज़ाना के हिसाब से बहुत तेज़ी से इज़ाफ़ा हो रहा है
और न सिर्फ नंबर्स बढ़ रहे हैं बल्कि जो पेशेंट्स हैं, जो सिवियर पेशेंट हैं हॉस्पिटल में, उनका नंबर ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये सबसे तकलीफदेह और ख़तरनाक बात ये है कि शदीद बीमार लोगों की जो नंबर्स हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं और हॉस्पिटल डॉक्टर साहब आईसीयू एक इशू भी है लोगों के हवाले से जो मिसकंसेप्शन है कि हम वैक्सीनेटेड हो भी जाते हैं उसके बाद भी हम कोविड का शिकार हो सकते हैं। तो ये जो हमारे पास वैक्सीनेशन मौजूद हैं, वैक्सीन्स मौजूद हैं, इस पर भी कोरोना किसी हद तक असरअंदाज हो रहा है। क्या अभी दुनिया भर में और कोशिशें की जा रही हैं बेहतर से बेहतर वैक्सीन बनाने की? जी, 2 तरह के वैक्सीन होते हैं। एक वो वैक्सीन होती है कि जो जब लगाई जाए तो बीमारी होगी नहीं, ठीक है। और एक वैक्सीन वो होती है साइंटिफिकली जो वैक्सीन अगर लगाई जाए तो बीमारी मतलब हो सकती है लेकिन उसकी शिद्दत में कमी होगी। तो दुनिया भर में अभी जितने भी एडवांस मुल्क हैं उनके में जो भी कोविड वैक्सीन अवेलेबल है वो भी इस तरह की वैक्सीन है कि उसमें बीमारी होने का कुछ खदशा रहता है, ठीक लेकिन है। बीमारी की शिद्दत नहीं बढ़ेगी। तो आवाम को अपनी खातिर जमा रखनी चाहिए। अगर आप वैक्सीन आप लगवा लें तो आपको फ़ायदा ही है, नुकसान कुछ भी नहीं है। तो जो भी वैक्सीन मुयस्सर है वो आप लगवा लें और आपको उसका फ़ायदा होगा। और बीमारी खुदा न खास्ता अगर बीमारी हो भी जाए, पहले अगर आप मोहतात रहें तो बीमारी नहीं होगी, लेकिन अगर खुदा न खास्ता हो भी जाए तो इतनी सीवियर नहीं होगी कि खुदा न खास्ता आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े या वेंटिलेटर पर जाना पड़े। तो उससे कम से कम आपकी बचत हो सकती है। डॉक्टर साहब इन दी एंड व्हाट डू यू वांट टू से टू योर व्यूअर्स जो लोग इस वक्त देख रहे हैं ईद कुर्बान के हवाले से कोई मैसेज? मेरी तो आवाम से ये गुजारिश है कि ये बहुत अच्छी ईद है और अल्लाह ने हमें एक बहुत बड़ा जो है ना एक फरीज़ा कुर्बाने का भी मुहैया किया है, और अल्लाह की तरफ से बड़ा करम और एहसान है कि हम ये फरीज़ा अंजाम देने जा रहे हैं। लेकिन अपनी जान बचाना, दूसरे की जान बचाना ये भी एक फरीज़ा है, और खुदा न खास्ता अगर हम एसओपीज़ पे अमल नहीं करते तो हम अपनी जान को भी ख़तरे में डालते हैं और दूसरों की जान को भी ख़तरे में डालते हैं। तो हमें चाहिए कि इस फरीज़े के साथ साथ ये अपना फरीज़ा भी सरअंजाम दें कि हम वैक्सीनेशन बर वक्त कराएं, एसओपीज़ पे अमल करें, अपने घर वालों का, आसपास का ख्याल रखें। और इस बीमारी ये वो दुनिया भर में ये वबा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। तो जिस तरह दुनिया भर में इस पे लोग काबू पा रहे हैं उसी तरीके से हम भी इसमें अपना कंट्रीब्यूट करें और अपने एक शहरी होने का सबूत दें, ताकि हम इस वबा पे काबू पा सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, गुड लक टू यू और ईद मुबारक आपको भी। डॉक्टर सईद हमारे साथ मौजूद थे। ईद कुर्बा के हवाले से जो मैसेज दिया वो इंतहाई ज़रूरी है कि एसओपीज़ का आपने ख्याल रखना है। सिंध हुकूमत की जानिब से, महकमा दाखिला सिंध की जानिब से जो ईद उल अज़हा गाइडलाइंस दी गई हैं उसको फॉलो करना है आपने, और इन तमाम एसओपीज़ को भी फॉलो करना है तो बेहतरी आ सकती है। वक्फा लेंगे, इसके बाद कुछ और स्टोरीज़ भी हैं उनको भी शामिल करेंगे।